बधाई हो बड़ी मम्मी, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हम जल्दी ही घर चलेंगे। निरुपमा की आंखों से निर्झर आंसू बहने लगे। समय चक्र घूमा और वो बीते पल आंखों के आगे आ गए। बधाई हो रूपम, तुम्हें एक और बिटिया हुई है। क्या भाभी दूसरी बेटी की कौन बधाई देता है? शेखर ने निरुपमा को टोका। रूपम मन ही मन समझ रही थी, जी यही चाहती थी। उनकी तो मानो भगवान ने सुन ली हो, तभी तो बधाई दे रही हैं। अस्पताल से घर पहुंचे तो अम्मा सिर पकड़कर बैठी थी, ऐसी विलाप कर रही जैसे आसमान टूट पड़ा हो। निरुपमा को 2 बेटे, रूपम को 2 बेटे हो गई। काश भगवान मेरे शेखर को भी एक बेटा दे दिए होते। क्यों अम्मा बेकार का विलाप कर रही? घर का माहौल खराब मत करो। मेरे और शेखर के बच्चे हैं तो घर के ही बच्चे, क्या फर्क पड़ता है? 2 भाइयों के हिसाब से 2 बहनें हो गई। पुरुषोत्तम जी बोले। जिसका होता है उसी का कहलाता है। बड़ी मम्मी या चाची माँ नहीं बन सकती। निरुपमा तुनक कर बोली। रूपम को जेठानी का एक एक शब्द नश्तर सा चुभ रहा। अम्मा का झुकाव पोतों की वजह से हमेशा बड़ी बहू की तरफ ज़्यादा रहा। बड़े भैया इतने समझदार, जबकि शेखर को बेटियां बोझ ही लगती। उसे लगता दुकान में इतनी मेहनत के बाद भी प्रॉपर्टी के असली मालिक तो भाभी के बेटे ही रहेंगे। क्योंकि हमको बेटा नहीं तो संपत्ति में हम दावेदार भी नहीं। कुल मिलाकर पुरुषोत्तम जी के अतिरिक्त घर में कोई नहीं था जो दिया और सिया को प्यार करता। सबके लाडले रोहित और रोहन ही थे। रूपम पढ़ी लिखी समझदार थी, उसके बेटे बेटी को लेकर कोई फर्क नहीं था। पर जब पति ही साथ ना दे तो औरत को घर वालों की बातों का इतना फर्क नहीं पड़ता। दिया सिया घर के काम भी करती और पढ़ाई में भी अच्छी थी। रूपम के संस्कार साफ झलकते थे। रोहित रोहन दिन भर मस्ती करते हैं और पढ़ाई में कमज़ोर थे। बड़ी मम्मी भैया ने मेरा बैग छुपा दिया है, कल मेरी परीक्षा है। वो खुद तो पढ़ता नहीं, मुझे भी तंग करता है। सिया रोते हुए बोल रही। तुझे पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनना है? जा माँ का हाथ बटा। अम्मा तुनक कर बोली। रूपम ने निरुपमा से बैग देने को कहा। अरे कहाँ जा रहा है? इसका बैग दे देगा। सिया को भी पता है वो इसको छेड़ता है, फिर भी झूठ मूठ के आंसू बहाएगी। रूपम आगे कुछ न बोल पाई। पुरुषोत्तम रोहन का कान खींच कर लाया। खबरदार मेरी राजकुमारियों को तंग किया तो ले बेटा तेरा बैग। सिया खुश हो गई। रोहन हमेशा उसे छेड़ता कि तुम दोनों बहनें इस घर में मेहमान हो, घर के मालिक तो हम दोनों भाई ही हैं। खैर समय बीतने लगा। बचपन की बातें घर के उसी आंगन तक सीमित रह गई। दोनों भाई बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए शहर चले गए। दिया और सिया दोनों ही मेडिकल लाइन चुनी। दिया लैब टेक्नीशियन थी और सिया ने डी फार्मेसी कर दवाखाना खोल लिया। अम्मा ने खटिया पकड़ ली। एक लड़की के तो हाथ पीले देख जाती। बेचारे मेरे शेखर की छाती पर दोनों बोझ जस के तस हैं। अम्मा तुम्हारे पोतों की पढ़ाई पर लाखों का खर्च कर दिया, अभी तक किसी ने कमाना शुरू नहीं किया। पोतियाँ सरकारी कॉलेज में स्कॉलरशिप से पढ़कर कमाने भी लग गई। अब तो दिमाग की आंखें खोल अम्मा, बोझ बेटियां नहीं तेरे बेटे हैं, पुरुषोत्तम ने गर्व से कहा। अब शेखर और निरुपमा को भी समझ आने लगा कि दोनों लड़के लाड प्यार में खराब हो गए, जबकि दुत्कारी गई लड़कियां बिना किसी पर बोझ बने आत्मनिर्भर हो गई। आज नहीं तो कल शायद बुढ़ापे में भी यह संभाल लेंगी। सास पति जेठानी कोई अपनी हार माने या ना माने, पर रूपम की तपस्या सफल और परवरिश जीत गई थी। क्यों भाग्यवान घुटनों में तेल लगवा रही? ये काम घर के बेटे करते हैं, तुम बेटी से करवा आप कमा रही? बड़े पापा ऐसा मत बोलो, कम से कम आप तो ये फ़र्क मत करो, घर में एक आप ही हो जिसने कभी भेदभाव नहीं किया। बड़ी मम्मी हमारे लिए माँ से बढ़कर हैं। एक बार भैया को बोलो शहर से इनका फुल बॉडी चेकअप करवा लें, यहाँ इतनी सुविधा नहीं। मुझे बड़ी मम्मी के साथ कोई गंभीर समस्या लग रही है। दिया, रोहन और रोहित दोनों ने अपने सेमेस्टर की परीक्षा का बहाना दे माता पिता को शहर आने से मना कर दिया। निरुपमा की हालत ज़्यादा खराब होने पर उन्हें एम्बुलेंस में ले जाकर सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। जिन पोतों को इतना लाड प्यार दिया वो ही ऐसे नालायक निकले। मैं तो समझी थी माँ बाप के साथ चाचा चाची को भी संभालेंगे। अम्मा सुबकने लगी। अम्मा छोड़िए, अब आप ये सब सोच अपनी तबीयत मत खराब करिए। दुकान इन्होंने संभाली है तो घर मैंने संभाल लिया है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिया सिया के साथ भाभी को लेके गए। बेटे जिम्मेदारी नहीं उठा रहे तो क्या हुआ, बेटियों ने उठा ली। जल्दी ही भाभी ठीक होकर आ जाएंगी। निरुपमा बेहोश थी। होश आने पर पहले उसने अपने बेटों के बारे में पूछा तो पता चला कोई देखने तक नहीं आया। अभी इस गम से पूरी तरह उबर पाती कि पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। सिया ने अपनी किडनी दे उनको जीवन दान दिया है। रूपम और शेखर दोनों को अपनी बेटी के इस फैसले पर गर्व था। निरुपमा आज अपनी नज़रों में इतनी शर्मिंदा थी कि रूपम का हाथ हाथों में ले, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुकी थी, क्यों तुमने अपनी कुंवारी बच्ची की ज़िंदगी खतरे में डाल दी? शर्मिंदगी के साथ जीने से तो मौत अच्छी थी, मुझे मर जाने दिया होता। मरे आपके दुश्मन बड़ी मम्मी, आपकी जगह मेरी माँ होती तो भी मैं यही करती।
आप प्लीज़ शर्मिंदा ना हो। बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल हुआ। रूपम, तुझे दूसरी बेटी होने पर बधाई मैंने गलत नीयत से दी थी, लेकिन वो बच्ची दुनिया में मुझे जीवन दान देने ही आई थी। ऐसी बेटियां पैदा करने पर तुझे बहुत बधाई। दिया सिया माता पिता से गले लगी। आज शेखर और रूपम का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुख से सब परिवार सहित वापस घर आ गए। अब पुरुषोत्तम दास जी ने दोनों बेटों को संपत्ति से बेदखल का नोटिस भेजा तो दोनों भागते हुए माँ से मिलने पहुंचे। बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जिम्मेदार और लायक होगा वही संपत्ति असली वारिस होगा। पुरुषोत्तम जी ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया, जिसमें अम्मा और निरुपमा की सहमति थी।